आज हमें क्या पढ़ना है, सदिश का परिमाप, मापांक पढ़ना है और परिमाण पढ़ना है, ठीक है ना। क्या करेंगे इसमें, चूंकि मान लीजिए कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस, या यहाँ पे ले लीजिए कोई सदिश आपका दे दिया है r बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है ना। ये एक सदिश है, यह एक क्या है, सदिश है। अगर कोई सदिश इस रूप का होता है और उसका परिमाण या मापांक ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, मापांक के लिए हम लोग वेक्टर मॉड लगाते हैं, मॉड r बराबर हो जाता है आपका अंडर रूट में, ये देखिए आई कैप, इसको बोलते हैं आई कैप, इसको बोलते हैं जे कैप, इसको बोलते हैं के कैप, ठीक है। ये आई कैप का गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर, तीनों को जोड़कर उसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। यही हमारा क्या होता है, मापांक होता है, ठीक है। मान लीजिएगा अगर कोई सदिश दिया हुआ वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप दिया हुआ है, अगर इसका मापांक निकालना होगा तो क्या करेंगे, मॉड में वेक्टर ए बराबर 3i अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 9 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25 बराबर कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा आपका 5, यही आपका क्या हो जाएगा, मापांक हो जाएगा। ओके, इससे संबंधित हमें क्वेश्चनों को लगाना है जिसका मापांक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, चलिए नोट करिए इसको देखिए, हमें सदिश का क्या करना है, परिमाणों की परिकल्पना करना है। तो हम वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है, 3 सदिश दिया गया है, तीनों सदिशों का क्या करना है, हमें अलग अलग परिमाण निकालना है। तो वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण क्या हो जाएगा, मॉड में बराबर कितना हो जाएगा बाबू, अंडर रूट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1, इसका गुणांक, इसका भी गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि हम आई का ही गुणांक ले लेते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से वेक्टर बी का परिमाण कितना हो जाएगा, वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में 4 प्लस 49 प्लस 9, ठीक है ना, कितना 9 4 13 13 3 2 52 कितना हो जाएगा, 9 9 18 18 2 18 4 22 का 2 और 4 4 2 6 अंडर रूट में 62 आएगा इसका, ठीक है। अब देखिए वेक्टर सी का परिमाण कितना हो जाएगा, बॉन्ड में अंडर रूट में कितना हो जाएगा, रूट में 3 है ना, आई का गुणांक 1/√3 का होल स्क्वायर, आई का स्क्वायर अपन में 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 है ना। तो इसकल टू कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/3 तो कितना आ जाएगा, रूट में 1 बराबर कितना आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा ना। नोट कर लीजिए इसको, देखिए जो हमारा दो सदिश दिया हुआ है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर बी में यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, इससे कोनो मतलब नहीं है, हमें मॉड वेक्टर बी निकालेंगे तो, ठीक है ना। अब इसको हमें निकालना है मॉड वेक्टर बी और प्लस मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी का मान निकालना है ना। तो हम इनको क्या करेंगे, हम लोग पहले अलग अलग मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी निकालेंगे, ठीक है। हल करते हैं इसको, पहले सदिश लिख लीजिए, चूंकि वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, है ना। तब वेक्टर ए का मापांक निकालेंगे ना, बराबर क्या होता है, अंडर रूट में हो जाता है ना, आई का गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 4 यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 9 17 रूट में 17 आएगा।
तथा वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, वेक्टर बी बराबर है 3i कैप प्लस माइनस 2j कैप प्लस नहीं सॉरी माइनस k कैप है ये ना, इसलिए क्या हो जाएगा वेक्टर मॉड वेक्टर b बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस प्लस होता है -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए ये तो हो जाएगा आपका क्या 9 + 4 और +1 बराबर कितना हो जाएगा 9 4 13 14 यानी कितना हो जाएगा मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा आपका रूट में 17 प्लस रूट में 14, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा। देखिए अब क्या करना है, हमें दो सदिश दिया हुआ है, सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप तथा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के योगफल का मापांक ज्ञात करना है। यहाँ पे दो सदिश दिया है, उनके योगफल का क्या करना है, हमें मापांक ज्ञात करना है। तो मापांक और परिमाण क्या होता है, दोनों सेम होता है। तो पहले मान लेंगे, माना वेक्टर ए बराबर क्या i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप ये ना, तथा वेक्टर b बराबर क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप है ना। और देखिए दो सदिश है, दो सदिशों का योगफल का मतलब जोड़, दो सदिशों का योगफल का मतलब जोड़। तब यहाँ पे देखिए दो सदिश वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर क्या होता है। तो कभी भी हम जोड़ते हैं तो जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते थे, दो समीकरण पढ़ते थे ना अक्षर वाले में, तो एक्स वाई जेड के रूप में आता था, तो एक्स वाले के गुणांक को एक्स वाले के पद को एक्स के साथ जोड़ते थे, वाई वाले को वाई के साथ और जेड वाले के जेड के साथ ना, उसी तरह से इसमें भी जोड़ेंगे। अब यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे 2i कैप है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3i कैप हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2j कैप है, यहाँ पे j कैप है, तो 2j और 1j मिलकर के 3j हो जाएगा, 3j कैप। और देखिए यहाँ पे माइनस k कैप है और यहाँ पे 2k कैप है, तो यानी कि ये k माइनस है तो इसमें से घट जाएगा ना, तो प्लस क्या हो जाएगा k कैप हो जाएगा ना। अब इसका हमें मापांक निकालना है, तब वेक्टर a प्लस वेक्टर b यानी योगफल हो गया ना दो सदिशों का योगफल हो गया कि नहीं हो गया। अब दो सदिशों का योगफल हो गया ना, इसका मापांक निकाल दीजिए। इसका मापांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, अब इसी का ना मापांक निकाल रहे हैं, तो आई कैप का गुणांक जो है ना 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस जे कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस ये के कैप का जो गुणांक है 1 उसका स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 9 + 9 + 1 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 18 1 19 हो जाएगा ना ये। अब देखिए यही है, इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी अगर पूछ जगह वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया रहेगा, इस तरीका दे देगा, इसका मापांक निकालिए तो इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है ना। नोट करिए इसको। देखिए बिंदु दिया है ना, अब अगला क्वेश्चन में बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश दिया है। ये क्या दिया हुआ है स्थिति सदिश, समझते हैं ना। स्थिति सदिश मैंने पढ़ाया है ना कि स्थिति सदिश क्या होती है, कि स्थिति सदिश दिया है, ए का स्थिति सदिश ये है, ये बी का स्थिति सदिश है, ठीक है ना। तो मॉड वेक्टर ए बी का मान ज्ञात करना है, मॉड वेक्टर ए बी का। तो पहले तो ए का स्थिति सदिश लिखिए, चूंकि ए का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, स्थिति सदिश बराबर क्या, इसको स्थिति सदिश को हम लोग वेक्टर ओ भी लिखते हैं ना, वेक्टर ओ ए। हम किसी एक बिंदु जो ओ क्या है मूल बिंदु होता है, उस एक बिंदु लेते हैं जिसके सापेक्ष किसी की स्थिति, अगर किसी वस्तु की स्थिति दिखाना होगा तो किसके सापेक्ष स्थिति, कोई ना कोई एक ओरिजिन बिंदु लेते हैं ना, यही ओरिजिन बिंदु लेते हैं जो मूल बिंदु होता है, उस बिंदु से हम किसी वस्तु की क्या करते हैं स्थिति। तो ये मूल बिंदु है तो ओ से ए की स्थिति, यानी वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 5i कैप प्लस माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, ये दिया हुआ है वेक्टर बी का स्थिति सदिश, तो लिखेंगे बी का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा बी का वेक्टर।
यानी बी का ओ के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर, वेक्टर ओ बी हो जाएगा। वेक्टर ओ बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, आई प्लस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 7 के कैप, ठीक है ना। यह हमारा हो जाएगा स्थिति सदिश। ओके, अब देखिए तो हमें निकालना है क्या, ए बी। पहले तो मापांक ए बी निकालना है ना, तो पहले मापांक ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए वेक्टर ए बी निकालना पड़ेगा। क्योंकि वेक्टर ए बी बराबर होता है, देखिए पहले यहाँ पे कंडीशन देखिए, कोई भी संख्या अगर इस रूप में दिया रहेगा, अगर स्थिति सदिश दिया, अगर किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश दिया है और उसका हमें सदिश निकालना है, उस दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का सदिश निकालना है, तो वेक्टर ए बी है ना, तो देखिए ये बी है ना, तो देखिए पहले क्या करते हैं, बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस वेक्टर सॉरी बी ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, ठीक है, सदिश। ओके, अब ये बी का स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर ओ बी है और माइनस वेक्टर ओ ए है, वेक्टर ए बी बराबर कभी भी दिया रहेगा ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी को ओ बी लिख देंगे, ओ बी में से इसको घटाएंगे, किसमें से, बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए ओ बी का क्या है आपका, ये है, पहले ओ बी ये है आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 7 के कैप, ठीक है, ब्रैकेट में कर दिए, फिर माइनस इसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि कोई जब भी घटाते हैं तो हम लोग उसको ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए, जे कैप और प्लस 4 के कैप, ठीक है ना। अब करिए आई कैप प्लस 3 कैप 3 जे कैप माइनस 7 के कैप, माइनस से गुणा करिए माइनस 5 आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आई और आई दोनों एक साथ रहेगा ना, तो आई प्लस में है और ये माइनस 5 आई है, तो ये माइनस 4 हो जाएगा ना, माइनस 4 हो जाएगा ना, दोनों के एक साथ करेंगे तो आई कैप, अरे 3 जे कैप है और प्लस 2 जे कैप है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 जे कैप माइनस 7 कैप 7 के कैप और माइनस 4 के कैप, तो कितना आ जाएगा 11 के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, मापांक निकालना है ना, ये वेक्टर ए बी बराबर है, वेक्टर ए बी बराबर है ना, तो वेक्टर ए बी का हम निकालेंगे मापांक, ठीक है। मापांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, देखिए इस आई कैप का गुणा कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जे का क्या है बाबू 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस यानी प्लस हो जाएगा, ये -11 का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अब बराबर देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा और प्लस 121 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट में करेंगे तो कितना 1 5 6 6 6 12 का 2 2 2 4 4 1 5 5 12 आया था ना, 5 1 6 हो जाएगा, और कितना बचेगा यहाँ पे 162 आ रहा है, इसका वर्गमूल क्या जा रहा है 162। इसका देखिए अगर फैक्टर हो सकता है तो निकाल सकते हैं इसको, और नहीं तो इतना भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, अब आगे लेके चलने जाओगे तो 81 गुणे 2 हो सकता है, हाँ 81 गुणे 2 होगा ना, हाँ 81 किसका होता है 9 का ना, तो 9 नोट 2, ठीक है ना, कर दीजिएगा। ओके चलिए नोट कर लीजिए, सिद्ध कीजिए कि सदिशो आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप तथा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप के सदिशों के सिरों को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स वाई समतल के समांतर है, अर्थात रेखाखंड की लंबाई एक्स वाई के समतल के समांतर। देखिए एक्स और वाई, एक्स का सदिश एकांक सदिश क्या होता है आई कैप, वाई का क्या होता है जे कैप, अर्थात कि जब समतल एक्स वाई के समांतर होगा तो इसका मतलब ये कि उसमें जे कैप और ए कैप का वजूद होगा और के कैप का वजूद नहीं होगा। अगर के कैप का वजूद हट जाता है इसमें से तो समझिए कि वह उसके एक्स वाई समतल के समांतर है। तो चलिए माना बिंदु ए का
स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है ना। तथा बिंदु बी का स्थिति सदिश बराबर क्या है, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, ये ना, ये बराबर वेक्टर ओ है और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ भी हो जाएगा, ये ना इकाई सदिश होता है। अब हमें जो रेखाखंड लाना है, बिंदु दोनों बिंदु है ना, दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो हमारा रेखाखंड क्या हो जाएगा। अब रेखाखंड वेक्टर ए बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अभी मैंने इसके जस्ट क्वेश्चन बताया था ना कि ए बी रहता है तब बी के स्थिति सदिश में से वेक्टर ए की स्थिति सदिश को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा बाबू, घटाइए। और देखिए इसको इसमें से किस में से घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, वो करना। तो 3 में से आई गया कितना हो जाएगा, 2 आई कैप, और देखिए 2 में से ये गया तो माइनस 3 जे कैप हो जाएगा ना पहले से ही, ठीक। देखिए 2 आई कैप है ना, आज 2 जे कैप है ना, आई इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, माइनस 2 जे कैप और 3 जे कैप हो जाएगा ना। और देखिए ये माइनस के कैप है और ये माइनस के, इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस में से माइनस गया कट हो जाएगा ना, क्योंकि जब इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, 0 प्लस 0 आई कैप, यानी इसको हटा दीजिए, के कैप को ही हटा दीजिए, खत्म हो गया, के कैप को हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अतः के कैप का गुणांक 0 है, लिख के दिखा देते हैं, चलिए 0 है, इसलिए वेक्टर ए बी सदिश एक्स वाई समतल के समांतर हैं। चूंकि पूछा है रेखा की लंबाई, क्या पूछा है, रेखा की लंबाई पूछा है, तो जब रेखा की लंबाई पूछा है तो हम क्या निकालेंगे बाबू, मॉड वेक्टर है, परिमाण नहीं निकालते हैं, रेखा का परिमाण, रेखा की लंबाई सदिश होती है ना, तो रेखा की लंबाई निकालने का मतलब क्या, परिमाण, रेखा की लंबाई का मतलब परिमाण ना, परिमाण निकाल दीजिए, वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट में 4 और प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 13 हो जाएगा, ठीक है ना, यही हो जाएगा आपका। ओके, नोट करिए इसको। देखिए एक कण पर क्या लगा है, एक कण पर 2 बल 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप तथा 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप लगे हैं, तो परिणामी बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे इसको हल करते समय कि माना दो बल वेक्टर ए बराबर क्या, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप तथा वेक्टर बी बराबर क्या है, 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है। तब बलों का परिणामी किसी भी बल, कितना भी बल हो, कितनों बल लगे हो, उन सब का परिणामी क्या होता है, सभी बलों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जितने भी बल लगा होगा उनका परिणामी निकलना होगा, जोड़ दीजिए। परिणामी वेक्टर आर इक्वल टू, वेक्टर आर से दिखा देंगे, वेक्टर आर इक्वल टू क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब जोड़ दीजिए यहाँ पे, अब 2 ए बी को जोड़ेंगे ना तो 2 आई कैप और 4 आई कैप कितना हो जाएगा, 6 आई कैप हो जाएगा, ठीक है, प्लस जे कैप है ना और जे कैप है, तो जे कैप यानी 1 1 है ना, तो 2 जे कैप हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 जे कैप, 4 के कैप है और माइनस है ना, तो 4 में से माइनस किया है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस में रहेगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, हमें परिणामी निकालना है, क्या करना है, इसका मापांक निकालना है, बलों के परिणामी का परिमाण बराबर कितना हो जाएगा बाबू, मॉड में वेक्टर आर, ये ना, तो मॉड में वेक्टर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे आई कैप का गुणांक का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 2 का क्या हो जाएगा
2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 36 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 940, 40 49 ना, अंडर रूट में 49 कितना हो जाएगा 7 होगा इसका, कितना हो जाएगा 7 इकाई या कुछ भी, परिणाम क्या होगा 7 इकाई, तो परिणाम 7 हो जाएगा। ओके, नोट करिए। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यदि वेक्टर ए सदिश दिया हुआ है, वेक्टर बी सदिश दिया हुआ है, वेक्टर सी सदिश दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी का मापांक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर 2 वेक्टर सी निकालेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर 2 वेक्टर सी निकालिए। तो चलिए सबका सदिश लिख दीजिए, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, यही ना लिखेंगे। अब प्लस बी का लिखिए, अब i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब प्लस अब 2c है ना, 2 वेक्टर सी है ना, तो 2 पहले यहाँ पे लिखिए और वेक्टर सी का वैल्यू ब्रैकेट में लिखिए 4i कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए आई को पहले यहाँ पे जोड़ लीजिए, 3i कैप हो गया, ठीक, प्लस देखिए ये जे है ना, ये प्लस जे कैप है, ये माइनस जे कैप है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, इसको यानी 0 जे कैप भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। और देखिए प्लस 3k कैप और प्लस 2k कैप है, तो इसके कितना हो जाएगा 5k कैप हो जाएगा, प्लस अब इसको क्या करिए गुणा कर दीजिए, 8i कैप प्लस 6k कैप हो जाएगा, यही ना होगा। अब क्या करिए सबको जोड़ दीजिए, आई जोड़ेंगे तो 3 यानी 11i हो जाएगा, 11i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 5 और 6 कितना हो जाएगा 11k कैप, ठीक है ना। अतः ये कितना हो जाएगा अब आपका, अब यहाँ पे मान निकालना है हमें किसका, ये आपका वैल्यू है a प्लस बी प्लस 2 वेक्टर सी का है। अब निकालना है मॉड ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी, मापांक निकालना है ना, तो इसी का ना वैल्यू है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2 वेक्टर सी का वैल्यू है। तो इसका मापांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, अंडर रूट में आई का गुणांक कितना है 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है ना, यही ना होगा। अब कितना हो जाएगा आपका ये अंडर रूट में 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बाबू, 11 का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 अंडर रूट में 2 हो जाएगा, यही इकाई आ जाएगा या इकाई हो जाएगा ऐसा ही, ठीक है, इसको नोट करिए।